नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। WHO वास्तव में चीन की कठपुतली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बता दे वायरस को छुपाने के लिए ड्रैगन ही जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बड़ी बातें कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर पहले ही चीन से बुरी तरह नाराज चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने काफी समय से चीनी राष्ट्रपति से बात नहीं की है और मेरी उनसे बात करने की कोई योजना भी नहीं है। हमने अविश्वसनीय चीनी प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रदाताओं का सामना किया। हमने कई देशों को हुआवेई का उपयोग न करने के लिए आश्वस्त किया क्योंकि ये एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। आज ही के दिन यूके ने घोषणा की कि वे इसका उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने WHO पर हमला करते हुए कहा कि WHO वास्तव में चीन की कठपुतली था और कोई गलती ना करे। हम चीन को पूरी तरह से वायरस को छुपाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं और इसे दुनिया को बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन के खिलाफ लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के दूसरे चरण की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को घेरा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अभी हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे प्लेग को रोक सकते थे, वे इसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से और सही तरीके से घेरा गया है चाइना को अमेरिका ने। इस प्रकार से अगर आप भी यही मानते हैं कि अन्य देशों को भी इसी प्रकार से चाइना को घेरना चाहिए तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आप क्या कहना चाहेंगे WHO के बारे में? क्या आपको भी यही लगता है कि WHO चाइना की कठपुतली है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो ट्रंप ने खत्म किया हांगकांग का तरजीही व्यापार दर्जा, तो भड़के चीन की अमेरिका को धमकी। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हांगकांग को व्यापार में तरजीही दर्जा खत्म करने के आदेश और हांगकांग में दमन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए चीनी लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध के कार्यकारी आदेश के बाद बीजिंग ने वॉशिंगटन पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। बुधवार को अल जजीरा ने चीन के विदेश मंत्री के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से इस महीने की शुरुआत में सर्वसम्मति से पास हांगकांग ऑटोनोमस एक्ट और बीजिंग के हांगकांग पर दमन को लेकर चीनी अधिकारियों और बैंक पर प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना और उसका विरोध करते हैं। इस बारे में बिना ज्यादा बताए मंत्रालय की तरफ से कहा गया चीन अपने वैध हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और अमेरिकी कर्मियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। इस तरह से दोस्तों चाइना एक तरह से अमेरिका को धमकी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से बौखला गया है वो अमेरिका के एक्शन को लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और इस भड़के चीन को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भोपाल यौन शोषण मामले का मुख्य आरोपी प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है अभी तक की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग लड़कियों के शोषण का रैकेट चलाने के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण भोपाल के पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोता ने बताया कि प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस वहां पहुंच चुकी है और उसे जल्द से जल्द भोपाल लेकर आया जाएगा। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। थोता इस SIT का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार के बड़े आरोपी को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं। तो एक और खबर की माने तो ओली के बाद अब नेपाल के विदेश मंत्री की बेतुकी बातें, कहा रिसर्च से बदल जाएगा इतिहास। दिया दोस्तों राम मंदिर को लेकर बड़ी बात कही है। बता दे असली अयोध्या और नेपाली राम को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की बेतुकी बयानबाजी के बाद अब पड़ोसी देश के विदेश मंत्री 2 कदम आगे निकल गए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई के बाद अब विदेश मंत्री प्रदीप जग्यावाल
ग्यावाली ने दावा किया है कि रामायण पर रिसर्च के बाद इतिहास ही बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक हम सिर्फ विश्वास के आधार पर ही सभी बातों को मानते हैं। ग्यावाली ने कहा, हमें यही बताया गया कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन जिस दिन अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। ग्यावाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह बुद्ध को लेकर लिखित इतिहास है वैसा रामायण के साथ नहीं है। ग्यावाली ने कहा, रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि रामायण में वर्णित स्थानों को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है, इसके सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आपको बता दे दोस्तों, ग्यावाली का कहना है कि वास्तविक में अयोध्या नेपाल में ही है। ऐसे में दोस्तों इस तरह की बेतुकी बातें करने वाले, चाहे वो नेपाल के विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जो इस प्रकार से श्री राम जी के ऊपर दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों और राजनीतिक कार्ड खेलने की प्रयास किया जा रहा है। बताइएगा जरूर दोस्तों, और किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए इन जैसे लोगों को, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच पर गृह मंत्री अमित शाह ने पप्पू यादव को भेजा ये जवाब। बता दे, अमित शाह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी प्रकरण को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। पत्र का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पप्पू यादव को जवाब भेजा गया है। पप्पू यादव को भेजे जवाब में अमित शाह ने कहा है कि ये मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है, इसलिए ये पत्र संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित किया जा रहा है। पत्र को ट्विटर पर साझा करते हुए पप्पू यादव ने लिखा कि गृह मंत्री चाहे तो 1 मिनट में सुशांत मामले की सीबीआई जांच हो सकती है। उन्होंने मामले को टाले ना जाने का भी निवेदन किया है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस पर आप क्या मानते हैं, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो गूगल 33,737 करोड़ रुपए में खरीदेगा जियो प्लेटफॉर्म्स की 7.7% हिस्सेदारी। जी हाँ दोस्तों, अब तक ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो राजस्थान में वेट एंड वॉच मोड में दिख रही है बीजेपी, अभी नहीं लाएगी कोई भी अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच अब हर किसी की नजरें सचिन पायलट के अगले कदम पर टिकी हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि अभी वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। सतीश पुनिया ने कहा कि फिलहाल बीजेपी नेतृत्व ने तय किया है कि पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जाए और आगे के डेवलपमेंट के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव क्या अभी लाना सही रहेगा? बताइएगा जरूर आपकी राय क्या है। एक और खबर की माने तो ईरान की चीन से डील, भारत को झटका, रेल प्रोजेक्ट से किया किनारे। जी हाँ दोस्तों, बता दें ईरान ने सामरिक रूप से अहम चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से भारत को दरकिनार कर दिया है। ईरान ने अकेले ही इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया है। ईरान के इस फैसले को भारत के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट में भारत के लिए दरवाजे बंद नहीं है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है तो भारत शामिल हो सकता है। चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से भारत को दरकिनार किए जाने का मामला उस समय सामने आया जब ईरान और चीन 25 साल के लिए $400 अरब के आर्थिक और सुरक्षा सामरिक भागीदारी डील को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने की वजह से ईरान ने यह फैसला लिया। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इशाक जहांगीरी ने बताया कि चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट के लिए ईरान सरकार ने नेशनल डेवलपमेंट फंड से $30 करोड़ देने का फैसला लिया है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप इसको भारत को झटका मानते हैं, इस तरह के रेल प्रोजेक्ट से जो भारत अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अयोध्या पर विवादित बयान देकर चौतरफा घिरे ओली, नेपाल ने दी सफाई। भगवान राम और अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की टिप्पणी की मंगलवार को चौतरफा आलोचना हुई। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ओली ने सारी हदें ही पार कर दी है। इस बीच नेपाल सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के बयान के बचाव में सफाई पेश की और कहा कि प्रधानमंत्री ओली के बयान किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़े नहीं थे। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो राजनाथ सिंह 17 या 18 जुलाई को करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा। सेना प्रमुख भी होंगे उनके साथ। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो LOC भी जाएंगे। राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे। यहाँ से वो LOC जाएंगे जहाँ पर वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, जियो और गूगल मिलकर बनाएंगे सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL की 43वीं AGM में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने 2G मुक्त का ऐलान किया है। इसके तहत जियो गूगल के साथ सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इसके तहत देश के सभी 2G फीचर फोन यूजर्स को स्मार्टफोन पर लाने की कोशिश होगी। बता दें कि हाल ही में गूगल ने भारत में डिजिटल इंडिया के लिए 75,000 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। AGM में अंबानी ने बताया कि कंपनी ने 5G नेटवर्क तैयार कर लिया है जो दुनिया का सबसे बेस्ट 5G नेटवर्क है। जियो का दावा है कि उसके 5G नेटवर्क में पूरी तरह से घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए 20 से अधिक स्टार्टअप की मदद ली गई है। अंबानी ने बताया कि गूगल ने जियो में 33,733 करोड़ रुपए का निवेश किया, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए अपने भाई बंधुओं में और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट